वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर टुडेज न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में। और ये पूरा नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है हमारा ब्रेन। पर हमारा नर्वस सिस्टम डिवाइड हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और ये टाइप कैसे फंक्शन करते हैं और इनके अंदर कौन से कंपोनेंट है वो आज हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम बना है सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि इसके नाम में ही है, ये पूरा सेंट्रल कंट्रोल यूनिट है। ये एक पूरा सेंट्रल कंट्रोल यूनिट है स्टूडेंट। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन जो भी इसके पास आती है गैदर हुई उसे प्रोसेस करने का काम करता है और ट्रांसफर करने का काम नहीं करता। ये बस उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, पर ट्रांसफर करने का काम करता है पीएनएस। और आप सोच रहे होंगे कि पीएनएस कैसे ट्रांसफर करता है? तो हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स का पूरा जाल बिछा हुआ है, तो इसी जाल से न्यूरॉन से यानी ट्रांसफर होता है। पर पीएनएस का एक और इम्पोर्टेंट काम है कि ये इंफॉर्मेशन को ब्रिंग भी करता है और कैरी भी करता है। यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये इसे गैदर और प्रोसेस करता है, पर पीएनएस हमारे सीएनएस के पास इंफॉर्मेशन लेकर आता है। ये कोई भी नर्व इंपल्स हो सकती है जो हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और हमारे सीएनएस के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स। ये तीन मेन कंपोनेंट से बना है। सबसे पहला है स्पाइनल कॉर्ड। हम सब जानते हैं हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे बॉडी की बैकबोन है, वो उसके अंदर से एक नर्व पूरी चली गई है, पूरी नर्व से बना है, उसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरा है ब्रेन स्टेम और ब्रेन। ब्रेन तो आपको पता है, पर ब्रेन स्टेम क्या है? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो पार्ट होता है स्टूडेंट्स, ये बीच वाला जो पार्ट है स्टूडेंट, उसे ब्रेन स्टेम कहते हैं। जहां पर ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो गई और ये ब्रेन, और इस जॉइनिंग पार्ट को कहते हैं ब्रेन स्टेम। तो स्टूडेंट्स, ये भी नर्व इंपल्स में, नर्व कंडक्शन में काम करता है और ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे तीन पार्ट सीएनएस के। और ये क्या करते हैं, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड से ट्रेवल होकर इंफॉर्मेशन ब्रेन तक आती है और ब्रेन गैदर करता है और प्रोसेस करता है। पर इस प्रोसेस इंफॉर्मेशन को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लाता भी है और कैरी भी करता है। यानी कि इंपल्स को लाने का और पहुंचाने का काम दोनों करता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसके नाम में ही है स्टूडेंट्स, यानी कि ये हमारे पेरिफेरल एरिया में प्रेजेंट है। पेरिफेरल एरिया क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कि हमारे हाथों में, हमारे लेग्स में और बॉडी के पूरे पेरिफेरी में स्टूडेंट, पूरे पेरिफेरी में हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम करता है। और ये बना होता है एफेरेंट और एफेरेंट न्यूरॉन से। तो स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे ये दोनों क्या है, ये कौन से खेत की मूली है? तो स्टूडेंट्स, एफेरेंट न्यूरॉन का काम क्या है? ये सीएनएस तक इंफॉर्मेशन लेकर आता है। यानी ये पीएनएस से सीएनएस तक इंफॉर्मेशन लाने का काम करता है। और इफेरेंट न्यूरॉन सीएनएस से इंफॉर्मेशन बाहर लेकर जाता है पीएनएस के द्वारा या कोई भी दूसरे न्यूरॉन के द्वारा। तो ये था हमारा एफेरेंट और इफेरेंट न्यूरॉन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना है दो टाइप से, यानी कि ऑटोमेटिक और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और दूसरा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, ऑटोमेटिक या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हमारा है इनवॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल करता है। और ये इनवॉलेंटरी एक्शन क्या है? जैसे कि हम सांस लेते हैं, हमारा हार्ट धड़क रहा है यानी कि बीट कर रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ये हमारे कोई कंट्रोल में नहीं है, ये सब एक इनवॉलेंटरी एक्शन है। और इन सब इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा ऑटोनोमस या ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। इसे मैंने ऑटोमेटिक इसलिए लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये इनवॉलेंटरी एक्शन हमारे बॉडी में जितनी भी होती है उसे कंट्रोल करने का काम करता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और दूसरा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये एक सेंसरी ही ले लो, यानी कि जितने भी हमारे सेंसरी रिस्पॉन्स है हमारे बॉडी के, सेंसरी रिस्पॉन्स, मसल मूवमेंट,
ये सेंसरी रिस्पॉन्स और मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमने बहुत ही पहले स्कूल में पढ़ा होगा कि हम अगर आँख को हाथ लगाए तो हमारा ऑटोमेटिकली हाथ पीछे हो जाता है, तो इसे ही कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे सेंसेस पर काम करता है, हमारे टैक्टाइल रिसेप्टर्स पर काम करता है, उसे कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो स्टूडेंट्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है? इसे हम फाइट और फ्लाइट कहते हैं। फ्लाइट या फाइट, यानी कि हम कोई भी मुसीबत में फंस गए या हमारे पीछे कुत्ता लग गया, मुसीबत में पहुंच गए, तो ये हमारे बॉडी में एक अलग सी एनर्जी देता है, हमें रिस्पांस देता है। ये फाइट और फ्लाइट में मदद करता है, यानी कि कोई भी एक्शन में हमारी जान बचाने में मदद करता है, भागने में, अचानक से एड्रेनलिन रश करने में मदद करता है, और हमारे बॉडी के रिस्पांस हाई हो जाते हैं, हम भागते हैं, तेजी से मारते हैं, या कोई भी कंडीशन में जिसमें हमारे जान पर आ गई हो, उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी को शांत रखता है, काम करता है और एनर्जी कंजर्व करने का काम करता है। एनर्जी कंजर्व यानी कि जैसे कि हम ये शांत रखने में मदद करता है, काम रखने में मदद करता है, उसे कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा हमारा नर्वस सिस्टम, इसके टाइप्स, सीएनएस के कंपोनेंट्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के टाइप, ऑटोनोमस या ऑटोमेटिक, सोमैटिक, और ऑटोनोमस के टाइप सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर सीएनएस पे, पीएनएस पे और पूरे नर्वस सिस्टम पे। तो मुझे आशा है कि आपका ये कंसेप्ट सीएनएस के बारे में, पीएनएस के बारे में और पूरे नर्वस सिस्टम के बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।